हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू, जिसकी कहानी एक सीधी सादी लड़की की है जो एक क्लर्क है और उसके सीधे स्वभाव की वजह से सब उसका फायदा उठाते हैं। पर जब वो वैकेशन पर जाती है तो इसे रात एक अजनबी के साथ बिताती है जिसे वन नाइट स्टैंड भी कहते हैं। और वो लड़का बहुत ही अमीर फैमिली से है और उन दोनों की मुलाकात से उस लड़की की जिंदगी बदलती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक एक्ट्रेस एक शैम्पू की ऐड कर रही थी, पर उसे उस शैम्पू से स्मेल आती है और वो ऐड की शूटिंग को रोक देती है और कहती है कि वो ये ऐड नहीं करेगी क्योंकि अगर इस शैम्पू से उसके बाल खराब हो गए तो वो अपने एक्टिंग करियर को आगे कैसे बढ़ा पाएगी। और वो कहती है कि अगर उन्हें उससे ये ऐड करवानी है तो उन्हें उसके शैम्पू को यूज करना होगा। पर तभी वहाँ गन आता है जो इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है और वो उस शैम्पू को अपने बालों पर लगाता है और बड़े ही स्टाइल से उसकी ऐड करता है। और उसकी ऐड को खत्म करने के बाद जब डायरेक्टर उससे पूछता है कि उसकी डायरेक्शन के बिना भी उसने उनके लिए बहुत अच्छी ऐड की है और वो कौन है, तभी वहाँ मिस्टर ताक आता है और उन्हें बताता है कि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। और गन कहता है कि ये सिर्फ शैम्पू नहीं है बल्कि उसकी कंपनी में 3 जनरेशन से चलता आ रहा प्रोडक्ट है, इसलिए उसने खुद इस शैम्पू की ऐड की है क्योंकि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की बेइज्जती नहीं होने देगा। और वो मिस्टर ताक से कहता है कि अब उसे उस एक्ट्रेस से पेनल्टी फीस लेनी होगी। पर वो एक्ट्रेस गन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो ये ऐड कर सकती है और क्या वो उसके साथ डिनर पर उससे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकता है। पर गन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे उसके जैसी मॉडल जो सिर्फ पैसों से काम करती है और जिसकी लाइफ में मोरल नहीं है उससे कोई बात नहीं करनी है। और तब मिस्टर ताक उसे बताता है कि उनकी फैमिली के एल्डर्स ने उसकी दादी यानी चेयरवुमैन को मीटिंग पर बुलाया है। दूसरी तरफ सब एल्डर्स गन की शादी की बात कर रहे थे क्योंकि वो उनकी कंपनी का इकलौता वारिस था और उनकी फैमिली में सब मेल्स की यंग एज में ही डेथ हो जाती है, इसलिए उन्हें चिंता हो रही थी क्योंकि गन ने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही उनकी कंपनी के लिए उसके अलावा और कोई वारिस है। पर उसकी दादी कहती है कि इस साल वो गन की शादी करवा देगी, पर उनके एल्डर्स कहते हैं कि वो पिछले 3 सालों से यही बोलती आ रही है और इस बार उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि वो 100 दिनों के अंदर अंदर गन की शादी करवा देंगी। पर तभी गन वहाँ जाता है और उनसे कहता है कि उसने पिछले सालों में कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर पहुँचाया है और उसकी कंपनी के स्टॉक भी 5 गुना बढ़ गए हैं, जिसकी बदौलत उन्हें उनकी रिटायरमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो बंगलो और याच उन्होंने खरीदी है उसका भी वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। और गन कहता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो कोरिया वापस आने वाली है, इसलिए उन्हें उसकी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके वापस आने के बाद वो उसे प्रपोज करने वाला है और वो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और मीटिंग के बाद जब उसकी दादी कहती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किया, तब गन उसे बताता है कि सारा ने कोरिया में वापस रहने का फैसला कर लिया है क्योंकि उसने बैलेट छोड़ दिया है और अब वो उसके लिए रिंग लेने जाएगा। फिर एंट्री होती है मियोंग की जो एक लॉ फर्म में जॉब करती है और क्योंकि वो बहुत सीधी है और किसी को ना नहीं बोल पाती, इसलिए उसकी कंपनी में सब अपना काम उससे ही करवाते हैं, चाहे वो उनका पर्सनल वर्क हो या प्रोफेशनल। और उसकी कंपनी में बस एक लॉयर है जो उसे अच्छी तरह से ट्रीट करता है और वो है लॉयर मिन। और उसकी एक फ्रेंड जो उसे बार बार समझाती रहती है कि जब कोई उससे उनका काम करने के लिए बोले तो उसे उन्हें ना बोलने की आदत डालनी चाहिए। पर मियोंग को ना नहीं बोलना आता, इसलिए वो अपनी आदत नहीं बदल पाती। तभी लॉयर योंग मियोंग को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसका एक काम कर सकती है, पर इस बार मियोंग उसे मना कर देती है। पर फिर योंग को देखकर मियोंग उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और तब वो उसे एक कार्ड देता है जो एक कैंडी शॉप का कार्ड था और उसे उसकी बेटी के लिए वहाँ से कैंडीज लानी थी। फिर मियोंग उस कैंडी शॉप में जाती है और मियोंग वहाँ से काफी सारी कैंडीज खरीदती हैं, जिसके बदले वो उसे एक गिफ्ट देती हैं जो एक हार्ट शेप की कैंडी थी। और जब वो वहाँ से जा रही थी तब वो एक छोटे बच्चे को एस्केलेटर पर जाते हुए देखती है और वो चलते चलते गिर जाता है और मियोंग उसे बचाने के लिए उसके पास जा रही थी। तभी वो 2 बच्चों से टकराती है और वो गिरने ही वाली थी, पर तभी गन उसे देखता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसे बचाने के बजाय वो खुद भी उसके साथ गिर जाता है और तब उसके हाथ से सारा के लिए ली हुई रिंग गिर जाती है
और वो उस रिंग के पीछे भागते हैं और वो वहाँ चली जाती है जहाँ डॉग्स के खेलने का एरिया था। और गन को डॉग्स से डर लगता था, इसलिए वो मियोंग से वो रिंग लाने के लिए कहता है। पर जब मियोंग उन डॉग्स के पास जाती है, वो रिंग उनके पैरों से टकराकर एक डॉग के पास जाती है। फिर एक डॉग के पैर से वो रिंग टकराती है और आगे चली जाती है और एक डॉग के खाने के पास जाकर रुक जाती है। और क्योंकि वो डॉग सो रहा था, इसलिए गन मियोंग से कहता है कि वो उसकी वो रिंग उठाने में मदद करे। और तब वो मियोंग के पैर पकड़ता है और वो रिंग उठाने की कोशिश करती है, पर रिंग के बजाय वो उस डॉग के खाने को गिरा देती है और वो डॉग उठ जाता है। और क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं था, इसलिए वो उन दोनों के पीछे भागने लगता है। और गन और मियोंग दोनों जितना दूर हो सके भागते हैं, पर वो एक जगह रुक जाते हैं जहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं था। और तब वो डॉग वहाँ आता है और मियोंग के पास चला जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और मियोंग की पॉकेट की तरफ जाता है। तब वो उसे वो हार्ट शेप की कैंडी देती है और तब उस डॉग की ओनर वहाँ आती है और वो उसे बताती है कि उसके डॉग का नाम चेरी है, क्योंकि उसे चेरी फ्लेवर बहुत पसंद है और उसकी कैंडी भी चेरी फ्लेवर की है। इसलिए जब उसके डॉग को चेरी की स्मेल आई तो वो मियोंग के पीछे भागा, पर गन कहता है कि उसे अपने डॉग को बांध कर रखना चाहिए। और जब वो लेडी चली जाती है, तब गन को याद आता है कि उसकी रिंग तो वहीं पर छूट गई और मियोंग उसे वो रिंग दिखाती है जो उसने अपनी उंगली में पहन ली थी। और गन कहता है कि उसने ये रिंग क्यों पहनी, पर मियोंग कहती है कि उसे डर था कि कहीं वो उसकी रिंग खो ना दे, इसलिए उसने वो पहन ली। और वो कहता है कि ये उसकी प्रपोजल रिंग है और अगर उसके ये रिंग पहनने की वजह से उसका प्रपोजल अच्छा नहीं गया तो ये उसके बैड लक की वजह से होगा। और गन वहाँ से चला जाता है। और जब मियोंग कंपनी में जाती है, तब उसकी कंपनी में लॉयर योंग उनके एम्प्लॉइज को उनकी लॉ फर्म के 10वीं सालगिरह पर कुछ गिफ्ट देना चाहता था और उसने कुछ चिट बनाई हुई थी जिसमें उनके एम्प्लॉइज के नाम थे। और वो उन्हें बताता है कि जिसका नाम इस चिट में आएगा वो मकाओ के एक रिजॉर्ट में कुछ दिनों के लिए वैकेशन पर जाएगा। और जब वो चिट निकालता है तो उसमें किम मियोंग का नाम था, पर क्योंकि उनके लॉ फर्म में 3 मियोंग थी, इसलिए वो उससे उसका पूरा नाम पूछते हैं और तब वो उन्हें उसका पूरा नाम बताता है जो था सोमुल किम मियोंग। और तब मियोंग मकाओ की ट्रिप का प्राइज जीत जाती है, पर वो एक कपल पैकेज था जिसकी वजह से मियोंग अपनी मॉम को फोन करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ मकाओ चलेगी, और उसकी मॉम कहती है कि वो खुद चली जाए। और तब मियोंग सोचती है कि उसे ये टिकट बेच देनी चाहिए। और तभी लॉयर मिन उसे मैसेज करता है और वो उससे मिलने जाती है। तब खाना खाते हुए मिन उससे पूछता है कि वो उसे कैसा लगता है और मियोंग उसे कोई जवाब नहीं देती, पर वो कहता है कि वो उसे बाद में उसका जवाब बता सकती है। फिर एंट्री होती है डैनियल की, जो इस ड्रामा का सेकंड मेल कैरेक्टर है और वो कोरिया की फ्लाइट में बैठा था और एक लड़की की ड्राइंग बना रहा था। और जब वहाँ एक लड़की उससे पूछती है कि वो किसकी ड्राइंग बना रहा है, तो डैनियल उसे बताता है कि वो उसकी सिस्टर है और उसने बचपन में उसे खो दिया था, इसलिए उसे नहीं पता कि अब वो कैसी दिखती है। और अब वो अपनी इमेजिनेशन से उसकी ड्राइंग बनाता है। और वो कहता है कि बचपन में वो अपनी बहन से अलग हो गया था क्योंकि वो दोनों अनाथ थे और उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और वो अमेरिका चला गया था। और उसके बाद उसने अपनी सिस्टर को कभी नहीं देखा और अब वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर वहीं पर सारा बैठी थी और वो कहती है कि लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए उसकी स्टोरी बहुत खराब है और अगर वो उस लड़की की जगह होती तो वो उसकी बातों में नहीं आती। तब डैनियल उससे कहता है कि अगर वो उसे लाइक करती है तो वो उसे बता सकती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अच्छा नहीं लगा कि वो दूसरी लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। पर सारा कहती है कि ये उसकी गलतफहमी है क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं है। दूसरी तरफ गन सारा को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था और उसने मकाओ का रिजॉर्ट भी बुक कर लिया था क्योंकि वहीं वो पहली बार सारा से मिला था। और तभी सारा वहां पहुंच जाती है और वो सब कुछ बंद कर देता है ताकि सारा को उसके प्रपोजल के बारे में पता न चल जाए। और सारा को कुछ गड़बड़ लगती है और वो गन से पूछती है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। तब गन उसे बताता है कि वो उसके साथ कहीं जाना चाहता है। अगले दिन मियोंग जियोन को बताती है कि कल मिन ने उसे डिनर पर बुलाया था और जियोन से कहती है कि अब उसे मिन को एक मैसेज भेजना चाहिए। तब मियोंग उसे मैसेज भेजती है कि वो कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में लंच कर रही है और मिन भी उसे रिप्लाई करता है कि वो उससे थोड़ी देर बाद कंपनी में मिलेगा। और वो मियोंग को चाकिया बोलता है जिसका मतलब है स्वीट हार्ट या डार्लिंग, और इससे वो ये जताना चाह रहा था कि वो मियोंग को डेट करना चाहता है। तब जियोन उससे कहती है कि उसे मिन को उसके साथ रिजॉर्ट जाने के लिए पूछना चाहिए। और जब वो दोनों कंपनी में वापस जा रहे थे तब जियोन कंपनी के बाहर मिन को देखती है और वो मियोंग से कहती है कि उसे रिजॉर्ट के बारे में पूछना चाहिए। तब मियोंग मिन के पास जाती है और तब मिन मियोंग के साथ फ्लर्ट करता है और इतना मियोंग उससे रिजॉर्ट के बारे में पूछती, वो खुद मियोंग से पूछता है कि क्या वो किसी के साथ मकाओ जा रही है और अगर नहीं तो क्या वो उसके साथ जा सकता है, और मियोंग उसे हाँ कर देती है। फिर गन मकाओ चला जाता है
और वहाँ उस रिजॉर्ट के ओनर के साथ बिजनेस करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। और फिर वो उस जगह जाता है जहाँ वो सारा को प्रपोज करने वाला था और वहाँ उनकी फोटोज लगी थी। और वहाँ का मैनेजर उसे पूरा प्लान बताता है कि उन्होंने कहाँ क्या रखने का सोचा है। और तब गन के कुछ दुश्मन उस पर नजर रख रहे थे क्योंकि वो उससे बदला लेने आए थे। और उन्होंने वहाँ एक लड़की को बुलाया था और वो प्लान कर रहे थे कि वो गन को एक ड्रिंक देंगे जिसमें उन्होंने नशे की दवाई मिलाई होगी, जिससे गन को नशा हो जाएगा। और जो लड़की उन्होंने बुलाई है वो उसे गन के पास भेजेंगे और उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करेंगे। और जिस ड्रिंक में उन्होंने वो नशे की दवाई मिलाई थी वो उनसे गलती से रिवर में गिर जाती है। फिर मियोंग भी मिन के साथ मकाओ पहुंच जाती है और वो रिजॉर्ट में जाती है। और जब वो अपने रूम में जाते हैं तब मिन मियोंग से पूछता है कि वो कहाँ घूमना चाहती है। तब मियोंग कहती है कि इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल, स्पा और कैसीनो है और वो पहले कहाँ जाना चाहता है। और मिन कैसीनो का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो मियोंग से कहता है कि पहले वो एक बार सब कुछ चेक कर ले और क्योंकि वो थक गई है इसलिए उसे आराम करना चाहिए। और वो सीधा कैसीनो जाता है और वहाँ वो मिस किम से मिलता है। दूसरी तरफ मियोंग रूम में बोर हो रही थी इसलिए वो मिन को ढूंढने बाहर आती है और वो एक जगह बैठ जाती है जिसकी दूसरी तरफ गन था और वो सेरा को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तब मियोंग उसकी बातें सुन लेती है और उसे छींक आती है। और क्योंकि मियोंग को खांसी भी आ रही थी इसलिए वो वहाँ से जा रही बोतल उठा लेती है और गन से छुप जाती है और उस बोतल का पानी पी लेती है ताकि उसे खांसी ना आए और गन को ये पता न चल जाए कि वहाँ कोई बैठा हुआ उसकी बात सुन रहा था। और वो वही बोतल थी जिसमें नशे की दवाई थी। फिर हम देखते हैं कि सेरा मकाओ जाने के लिए तैयार थी और वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। तभी उसके पास थॉमस का फोन आता है और वो उससे कहता है कि उन्होंने उसे अपनी बैलेरिना बनाने का फैसला कर लिया है, इसलिए वो चाहता है कि वो भी न्यूयॉर्क वापस आ जाए। दूसरी तरफ गन मसाज करवा रहा था तभी वहाँ उसके दुश्मन आते हैं और जो लड़का मसाज कर रहा था वो उसे थोड़े पैसे देते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं। और वो फिर से गन की ड्रिंक में वो नशे की दवाई मिलाते हैं और वो ड्रिंक गन को देते हैं ये कहकर कि वो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है और गन उसे पी लेता है। और वो उनमें से एक आदमी को पहचान लेता है जो प्रेसिडेंट पार्क था। तब हमें पता चलता है कि गन ने एक आइलैंड पर एक फैक्ट्री खरीदी है और वहाँ के रहने वालों के लिए वो फैक्ट्री ही पैसे कमाने का जरिया है। पर गन ने सभी वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया है और वो उस फैक्ट्री को बंद करने वाला है, जिसकी वजह से वो उससे कहते हैं कि उसके ऐसा करने से उनके आइलैंड के लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए वो उनकी मदद करे और उस फैक्ट्री को बंद ना करे। पर गन कहता है कि उसने वो फैक्ट्री लीगल तरीके से खरीदी है और वो फैक्ट्री को उन्हें वापस नहीं देगा और 2 हफ्ते बाद वो उस फैक्ट्री में जाएगा उसे बंद करने के लिए। और जब गन वहाँ से जा रहा था तब तक उनकी देर ड्रिंक का असर होना शुरू हो गया था। और जब गन अपने रूम में चला जाता है तब वो दोनों वहाँ जाते हैं और उसके कपड़े निकाल कर उसका दरवाजा खोल कर वहाँ से चले जाते हैं। पर तब वो गलती से उसके रूम नंबर में जो 9 था उसे 6 कर देते हैं। और उनके जाने के बाद वहाँ मियोंग आती है और उसे भी नशे की दवाई का असर हो रहा था और वो रूम नंबर देखती है और उस रूम में चली जाती है क्योंकि इसका रूम नंबर भी 2006 था और बेड पर जाकर सो जाती है। फिर गन और मियोंग एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर मिस किम वहाँ गन के रूम में जाने के लिए आती है और वो देखती है कि वहाँ 2006 नंबर के 2 कमरे थे और उनमें से गन के कमरे का दरवाजा बंद था और वो मियोंग के रूम में चली जाती है। अगली सुबह जब मियोंग उठती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बाहर पड़े थे और वो सोचती है कि उसने मिन के साथ रात बिताई है। पर जब वो गन की आवाज सुनती है और उसकी तरफ देखती है तो वो चिल्लाती है और गन भी उससे पूछता है कि वो कौन है और उसके रूम में क्या कर रही है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आता है और वो गन की वीडियो बनाता है। फिर वो उसे बताते हैं कि उसके साथ जो लड़की है वो उनके आइलैंड की सबसे पॉपुलर लड़की मिस किम है। और जब वो मियोंग को वहाँ देखते हैं तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि मिस्टर पार्क के साथ जो दूसरा आदमी था वो मियोंग की बहन का हस्बैंड है। और उसकी बात सुनकर गन को लगता है कि मियोंग भी उनके साथ मिली हुई है और तब मियोंग बाथरूम में भाग जाती है और मिस्टर पार्क भी वहाँ से चला जाता है। फिर गन मियोंग को बाहर बुलाता है और कहता है कि वो बाहर आकर उससे बात करे। पर जब मियोंग बाहर नहीं आती तो गन उस होटल के मैनेजर को फोन करता है और उसे अपने रूम में बुलाता है ये कहकर कि उसके कमरे में एक चोर है और उसकी गर्लफ्रेंड का भी उसे कोई पता नहीं है, इसलिए वो पुलिस को फोन करे। जब तक वो फोन पर बात कर रहा था तब मियोंग वहाँ से अपने कपड़े ले जाती है और उन्हें पहन लेती है। और जब वो कपड़े पहन रही थी तब वो देखती है कि कल जो उसने बाथरूम की सेटिंग की थी उसका बाथरूम उससे बिल्कुल अलग लग रहा था। और तब वो समझ जाती है कि वो गन के रूम में है। और जब मियोंग बाहर आती है तब गन उसे पकड़ लेता है और उसे देखकर उसे याद आता है कि वो वही लड़की है जिसकी वजह से उसकी रिंग गिर गई थी।
और वो कहता है कि क्या वो उस वक्त जानबूझकर उससे टकराई थी, पर मियोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर गन कहता है कि उसने एक अनजान लड़की के साथ रात बिताई और वो उसके रूम में क्यों आई थी, और उसे पता है कि वो मिस्टर पार्क के साथ मिली हुई है। पर मियोंग कहती है कि उसकी तरह उसे भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और वो उनके साथ मिली हुई नहीं है। पर गन कहता है कि अगर उसने सारा के साथ कुछ किया होगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी मैनेजर अपने स्टाफ के साथ वहाँ आता है और वो सीसीटीवी में मिस्टर पार्क को देखते हैं और गन उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है और वो गार्ड्स के साथ बाहर आते हैं और मिस्टर पार्क को देखते हैं और तब मिस्टर पार्क भागता है और वो सब उसे पकड़ लेते हैं। और गन भी मियोंग के साथ वहाँ आता है और उसने मियोंग का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि मियोंग भाग जाएगी। और तब मिस्टर पार्क वो कैमरा मियोंग के ब्रदर इन लॉ की तरफ फेंकते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और वो पानी में गिर जाता है और सारे गार्ड्स मिस्टर पार्क को छोड़कर कैमरे को देखने जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर गन उन्हें मिस्टर पार्क को पकड़ने के लिए कहता है। तभी मिस्टर ताक गन को फोन करता है और उसे बताता है कि सैरा न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठ गई है। तभी गन के पास सैरा का मैसेज आता है और उसने उसे एक वॉइसमेल भेजी थी जिसमें उसने बोला था कि वो उससे माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए ये ट्रिप क्या मायने रखती थी और उसे पता है कि इससे उसका दिल टूट जाएगा। पर वो अपने ऑडिशन में पास ना होने की वजह से बहुत उदास थी और इसलिए वो कोरिया वापस आई थी और वो कहती है कि वो उसे एक और मौका दे ताकि वो बैलेट कर सके। और क्योंकि वो हारने की फीलिंग को अपने दिल में रखकर उसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे एक बार स्टेज पर जाने दे और उसके बाद वो वापस कोरिया आ जाएगी। दूसरी तरफ डैनियल उस अनाथ आश्रम में जाता है जहां वो और उसकी बहन रहते थे और वहां जाकर अपनी बहन के अडॉप्शन के बारे में पता करता है। पर वहां की इंचार्ज उसे कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा क्योंकि उन्हें किसी को अडॉप्शन की इन्फॉर्मेशन देने की इजाजत नहीं है। पर क्योंकि उसने उनके अनाथ आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। तब डैनियल कहता है कि अगर उसे कुछ पता चले तो वो उसे फोन करके बता दे और वो उसी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। फिर गन मियोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्होंने उसे कितने पैसे देने का वादा किया है, चाहे उसे कितने भी पैसे मिल रहे हों, पर वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये सब कैसे कर सकती है। पर मियोंग कहती है कि उसने उसे बताया है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और उसने अपने ब्रदर इन लॉ को भी उसके रूम में पहली बार देखा था। और वो कहती है कि उसके रूम का नंबर 2006 था, इसलिए वो उसके रूम में गई थी और चाहे तो वो चेक कर सकता है। पर गन उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, पर मियोंग कहती है कि वो एक बार उस पर यकीन करके देखे। तब गन कहता है कि अगर वो उस पर यकीन कर भी ले पर उसके साथ ही उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और ये बात नहीं बदल सकती कि उसकी खुद की फैमिली ने उसे यहाँ छोड़ दिया है। पर मियोंग कहती है कि इसके पीछे जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि उसका ब्रदर इन लॉ और मिस्टर पार्क एक अच्छे इंसान है। तब उस होटल का मैनेजर वहाँ आता है और गन को बताता है कि मियोंग उनके होटल में रूम नंबर 2006 में गेस्ट है। और जब गन अपने रूम के नंबर प्लेट देखने जाता है तब मियोंग की बात सच निकलती है क्योंकि उसके रूम का नंबर 2006 हो रहा था। और गन कहता है कि उसने दरवाजा कैसे खोला। तब मियोंग कहती है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ था। तब गन अपने कार्ड से दरवाजा खोलता है और वो दरवाजे के पास कुछ देखता है जिसकी वजह से दरवाजा खुला हुआ था और फिर गन सबको वापस भेज देता है। और उन सब के जाने के बाद मियोंग गन से कहती है कि जो हुआ वो उसके लिए उससे माफी मांगती है, पर अब वो उसके ब्रदर इन लॉ और मिस्टर पार्क के साथ क्या करेगा। पर गन मियोंग के पैरों को देखता है क्योंकि वो बेयरफुट थी और वो कहता है कि अपनी इस सिचुएशन में भी वो दूसरों के बारे में कैसे सोच सकती है। और गन अपने रूम में चला जाता है और वहाँ वो मियोंग की सैंडल देखता है। दूसरी तरफ मियोंग भी अपने रूम में चली जाती है और वो मिन और मिस किम को एक साथ देखती है और मिन से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर मिन कहता है कि वो वैसे भी यहाँ फन करने आए थे और वो ये सोच ले कि उसका पार्टनर चेंज हो गया। और मियोंग देखती है कि किम ने उसकी इयररिंग्स पहनी हुई थी और वो कहती है कि वो उसकी इयररिंग्स उसे वापस कर दे, पर किम उसकी इयररिंग फेंक देती है और मियोंग उन्हें उठाती है और मिन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये रूम उसके नाम से बुक है और उसे ये नहीं पता कि वो उसके साथ यहाँ आकर कितनी खुश थी और वो उसे कितना पसंद करती थी और अब वो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देख रही है। पर मिन कहता है कि उसे गलतफहमी हो रही है और क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से ट्रीट करता था इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और वो कहता है कि उसे उस पर तरस आता था क्योंकि वो बहुत सीधी है और वो उसके लिए सिर्फ एक पोस्ट-इट गर्ल है जिसे वो यूज कर सकता है और जब वो उससे बोर हो जाएगा तो वो उसे फेंक सकता है। और वो कहता है कि वो एक लॉयर है पर वो उसके सामने कुछ भी नहीं है और उसे क्या लगता है कि वो उससे डेट करेगा। तभी गन मियोंग की सैंडल देने वहाँ आता है और उसने मिन की सारी बातें सुन ली थी और वो मियोंग को उसकी सैंडल देता है और कहता है कि वो इन्हें पहन ले और उसे उठाता है।
और कहता है कि उसे ऐसे लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए और उसके लिए वो बस कचरा है। और वो मियोंग को बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि उसने उस लड़के की बातों को क्यों सुना। तब मियोंग उसे बताती है कि वो अपनी लाइफ में कभी लकी नहीं रही और तब उसे इस ट्रिप के लिए चुना गया और उसे लगा कि अब शायद उसकी लाइफ में खुशियाँ आने लगी हैं और वो बस ये चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे। तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? पर गन कहता है कि क्या उसकी लाइफ खत्म हो गई है और वो उन्हें एक अच्छी लाइफ जीकर दिखा सकती है। पर मियोंग कहती है कि वो सच में मिन को बहुत पसंद करती थी क्योंकि उसकी कंपनी में सब उसे पोस्टेड गर्ल कहते हैं, जो उनका सारा काम करती है और एक वही था जिसने उसे अच्छी तरह ट्रीट किया था, इसलिए वो उसे बहुत लाइक करती थी और इसलिए वो इस ट्रिप पर आना चाहती थी। तब गन कहता है कि ऐसा क्यों है कि जिन लोगों ने उन्हें हर्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है और सारा दर्द उन्हें सहना पड़ रहा है। और तब गन मियोंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अब वो उसे पोस्टेड गर्ल नहीं रहने देगा और उसे दिखाएगा कि वो कितनी सुंदर है। और वो उसे डिजाइनर्स के पास लेकर जाता है और वहाँ उसका मेकओवर करवाता है और वो मियोंग को बिल्कुल बदल देता है। फिर वो मियोंग को लेकर कैसीनो जाता है जहाँ मिन और किम भी थे और वो उनकी टेबल पर बैठता है और उसके साथ खेलता है, जिसमें पहले वो मिन को जिताता है क्योंकि गन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता था और गन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सारे पैसे हार रहा था, जिसकी वजह से मिन को अपने कार्ड्स पर भरोसा हो गया था। और जब गन अपने सारे पैसे बाजी पर लगाता है तब वो भी अपने सारे पैसे बाजी पर लगा देता है और तब गन मियोंग से उसका लेडी लक मांगता है और फिर वो अपना कार्ड दिखाता है और वो सारे पैसे जीत जाता है। और क्योंकि मिन किम के पैसे भी हार गया था इसलिए किम उसे छोड़कर चली जाती है। और जब गन अपने पैसे ले रहा था तब मिन कहता है कि वो बस एक और मैच खेलना चाहता है, पर गन कहता है कि वो उसके साथ नहीं खेलना चाहता। तब मिन मियोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और कल वो ऑफिस में उसे फेस कैसे करेगी, इसलिए वो गन से कहे कि वो उसके साथ एक और मैच खेले। तब गन मिन से कहता है कि अगर उसे उसके पैसे वापस चाहिए तो उसे अभी इसी वक्त सबके सामने झुककर मियोंग से माफी मांगनी होगी। और तब मिन झुककर मियोंग से माफी मांगता है, पर मियोंग कहती है कि वो खड़ा हो जाए और वो वहाँ से चली जाती है। पर गन मियोंग के पीछे जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे माफ क्यों किया। तब मियोंग कहती है कि जब वो झुककर उससे माफी मांग रहा था तब उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि चाहे वो उसे पसंद करता हो या नहीं पर वो उसे बहुत लाइक करती थी। तब गन कहता है कि वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि सेरा के न आने पर वो भी बहुत अकेला महसूस कर रहा था, जबकि उसने उसके लिए प्रपोजल भी प्लान किया था। तब मियोंग उससे पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सेरा है और तब उसे याद आता है कि गन अपने प्रपोजल की प्रैक्टिस कर रहा था और उस दिन वो रिंग भी उसने उसके लिए ही ली थी। और मियोंग गन से कहती है कि वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका प्रपोजल फेल हो गया। और जब उसने उसकी रिंग पहनी थी तो उसने उससे कहा था कि अगर उसका प्रपोजल फेल हुआ तो वो उसके बैड लक की वजह से होगा और उसे लगता है कि ये उसकी वजह से ही हुआ है। पर गन कहता है कि वो उसने उस दिन गुस्से में बोला था और ये उसकी वजह से नहीं हुआ। फिर मियोंग कहती है कि क्या वो उसके ब्रदर इन लॉ और मिस्टर पार्क को माफ कर सकता है और उसे पता है कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है, पर उसे पता है कि वो दोनों अच्छे इंसान हैं। तब गन कहता है कि क्योंकि वो भी उसकी तरह एक विक्टिम है इसलिए अगर वो उसे उन्हें माफ करने के लिए बोल रही है तो वो उन्हें माफ कर देगा। और गन उसे अपना नाम बताता है और मियोंग कहती है कि उसका नाम किम मियोंग है और उसे पता है कि ये बड़ा कॉमन सा नाम है क्योंकि वो कहीं भी जाती है तो उसे अपने नाम के एक या दो लोग मिलते हैं। पर गन कहता है कि उसका नाम कॉमन होने की वजह से उसे ये पता चलता है कि उसका नाम कितना पॉपुलर है और उसके नाम को लोग कितना पसंद करते हैं, इसलिए उसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तब मियोंग कहती है कि उससे मिलने के बाद उसे लगा था कि वो बहुत अजीब है पर अब उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। तब गन मियोंग को उसका लेडी लक देता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि लाइफ हमेशा उनके हिसाब से नहीं चलती और जब तक वो लाइफ को जीने की होप रखते हैं तब तक उनके पास एक दूसरा चांस होता है। और तब मियोंग भी उसे हार्ट शेप की कैंडी देती है और उससे कहती है कि ये उसका गिफ्ट है और उसने सुना है कि जो लोग मीठा खाते हैं वो एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। तब गन कहता है कि वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता पर वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। तब गन की कार वहाँ आती है। तब गन अपनी कार की तरफ जाता है और मियोंग से कहता है कि कल उनके बीच जो हुआ वो उसे भूल जाए। तब मियोंग कहती है कि उसे पता है कि वो उनकी गलती थी और वैसे भी वो अब कभी नहीं मिलेंगे और गन वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।